नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 को हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में भी आप लोग को कुछ ग्राफी विधि से हल करना है। आइए देखते हैं पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, मतलब रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। उसके बाद उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि, ज्यामिति विधि दोनों एक ही है। देखिए, यहाँ पहला सवाल दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है? ध्यान से देखिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो इसमें मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, मतलब जो नहीं दिया है उसी को मान लेना है। लड़कों की संख्या x, उसके बाद लड़कियों की संख्या को क्या मान सकते हैं आप लोग? y मान लीजिए। अब देखिए क्या दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, मतलब 10 विद्यार्थी, मतलब सबका मिलकर संख्याओं का योग कितना है? 10। मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। तो मतलब लिख सकते हैं कि x + y = 10। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 हो गया। और ठीक उसी प्रकार दिया है क्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या जो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जैसे इधर लड़कों की संख्या हो गया, इधर लड़कियों की संख्या। अब ध्यान से देखिए, इसमें से किसमें संख्या जो है 4 अधिक है? लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो इसमें लड़की के साथ क्या करेंगे आप? 4 घटा दीजिए, हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आइए इसके हम बिंदु निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? y = 10 - x। देखिए कैसे बनाना है, बहुत आसान है ये भी ग्राफी विधि। कोई 2 पॉइंट लिख लेना है, x y हो गया। अब देखिए x बराबर क्या करेंगे आप? 3 रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 जो मन करे सो। 3 रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 7। जैसे 10 - 3 7 हो जाएगा। और यहाँ पर x बराबर एक बार क्या रख लीजिए? 5 रख लीजिए। 5 रखेंगे तो y का मान भी क्या प्राप्त हो जाएगा? 5। तो मतलब पहले के लिए बिंदु क्या प्राप्त हो गए? 3 7 5 5। ठीक उसी प्रकार दूसरा ले लीजिए आप लोग। दूसरे समीकरण से यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ध्यान से देखिए, x बराबर क्या है? y - 4। मतलब इस समीकरण में जो है हम x के मान को y के पदों में व्यक्त किए हैं, तो ये x y। अब इसमें जो है हम y का मान रखेंगे और x का मान जो है प्राप्त करेंगे। देखिए y बराबर जो है 7 रखते हैं, एक बार 7 रखिए तो 7 - 4 क्या प्राप्त हो गया? 3। मतलब x के मान क्या हो गए? 3। अब y बराबर एक बार 5 रख लीजिए, 5 रखिए यहाँ पर, तो x बराबर 5 - 4 क्या प्राप्त हो गया? 1। ये मान जो है आप लोगों को अपने इच्छा के अनुसार रखना है। तो अब मान तो प्राप्त हो गए, अब हमको इसको ग्राफी विधि द्वारा दर्शाना है। तो ग्राफी विधि में आप लोग को बताया गया है, ऐसे 2 ठो लाइन खींच लेंगे। इस लाइन को क्षैतिज लाइन, इस लाइन को ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। इसका मान x x डैश और ये y डैश होता है। अब देखिए सभी मान क्या है? प्लस के रूप में है और संख्याएं भी छोटी संख्याएं हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इसमें नंबरिंग कर लीजिए आसानी से, 1 2 3 4 5 6 7 8। वही काम ऊपर भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देखिए हमको क्या क्या दर्शाना है। पहला मान दर्शाना है 3 7, मतलब x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 7 दूरी को दर्शाना है। तो x अक्ष पर 3 कदम चलते हैं, ध्यान से देखिए कैसे चलेंगे हम।
एक्स अक्ष पर देखिए सभी मान जो है प्लस में दिए हैं, इसीलिए हम केवल प्लस साइड के ही मान लिखे हैं। देखिए एक्स अक्ष पर 3, पहले 3 साथ दर्शाना है तो 1 2 3। अब उसके बाद y का नंबर आया तो y अक्ष पर कितना चलना है, ध्यान से देखिए 3 है तो कितना प्राप्त हुआ है 7, तो 7 क्या करेंगे ऊपर की तरफ चल देंगे, प्लस मान है तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारा पॉइंट कहाँ प्राप्त हो गया, यहाँ पर एक तो मार्क कर लेंगे। उसके बाद अगला मान जो है आपका प्राप्त हुआ है 5 5, मतलब एक्स अक्ष पर 5 y अक्ष पर 5। ध्यान से देखिए तो 5 कदम चल लीजिए, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद y पर चलना है तो 5 कदम ऊपर की तरफ चल लीजिए, तो 1 2 3 4 5, मतलब पॉइंट जो है आपका कहाँ प्राप्त हो गया, यहाँ पर। अब इन्हीं दोनों को आप लोग को केवल मिला देना है रेखा के रूप में, हो गया, ऐसे खींच सकते हैं आप लोग। अब फिर उसी प्रकार दूसरे समीकरण को लेके हल करना है। देखिए x बराबर वाई माइनस 4 किए हैं तो 3 7 पॉइंट है, तो 3 7 यही वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है 3 7। अब अगला आया है 1 5, मतलब x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 5 कदम चलना है, तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 5, कहाँ आ जाएगा पॉइंट आपका, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको भी खींच दीजिए आप, ये दो पॉइंट को मिलान करना है, हो गया। अब देखिए दोनों कहाँ पर किस पॉइंट पर काट रहे हैं रेखाएं, तो जो है 3 7 पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर क्या मान हो गया 3 और y बराबर क्या हो जाएगा 7, मतलब जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं काटेंगी वही उनका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। तो अब हमको लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना माना गया है x का मान क्या प्राप्त हुआ है 3, यहाँ पर लिख लेंगे लड़कों की संख्या बराबर 3। उसके बाद लड़कियों की संख्या भी पूछा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने है 7। अब आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखिए 3 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्राप्त हो जाएगा, मतलब सभी लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना दिया है 10, और कितना अंतर है 4 का, तो मतलब 7 में से 3 घटा लेंगे तो 4 प्राप्त हो गया। इस तरह से ये सवाल हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए पहले के दूसरे नंबर सवाल को हल करने जा रहे हैं। दिया है देखिए बहुत आसान है, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए जो पूछ रहा है उसी को आप मान लेंगे, तो हल करेंगे तो उसका मान खुद ही आ जाता है। तो देखिए इसमें हम मान रहे हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मान ले, कुछ नहीं पता है हमको तो x मान लेते हैं। और फिर उसी प्रकार माना एक कलम का मूल्य, कलम को क्या मान ले y। अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, मतलब समीकरण क्या बन जाएगा आपका कि 5x और प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार अगला दिया है कि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य कितना रुपया आया है 46 रुपया, तो 7x प्लस 5y बराबर 46। इसको समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण बना लिए। अब हमको जो है इसको भी ग्राफी विधि से हल करना है, तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमको बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले बिंदु को हम निकालते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से ध्यान से देखिए क्या दिया है, 5x प्लस 7y बराबर 50, तो यहाँ से y बराबर मान हो जाएगा 50 माइनस 5x बटा में 7। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। ध्यान से देखिए ये x हो गया y हो गया, x बराबर देखिए 10 रख देंगे आप,
x बराबर 10 रखते हैं तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 50 माइनस 50 क्या हो जाएगा 0, 0 में 7 का भाग कर लेंगे 0 प्राप्त हो गया। अब उसके बाद x के मान जो है कुछ और रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 3 रख के देखिए प्राप्त क्या होता है 3 5 15, मतलब 3 5 15 और 50 में से 15 जाएगा 35 हो जाएगा और 35 बटा में 7 मतलब क्या हो गया 5, 3 रखे तो क्या प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 को भी लेके हल कर लीजिए, कोई 2 मान केवल प्राप्त करना है आपको। समीकरण 2 से समीकरण 2 ध्यान से देखिए, यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x बटा में क्या होगा यहाँ पर 5 गुणांक के रूप में है तो बटा में 5, इसका भी प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए। यहाँ पर ये x हो गया y हो गया। देखिए x बराबर क्या मान रखेंगे आप, इसमें रख दीजिए 8, x बराबर 8 रख के देखिए 8 साथे क्या हो जाएगा 56, 56 में से 46 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, -10 आएगा और -10 बटा में 5 मतलब क्या हो गया -2, मतलब ऐसा मान रखा जाता है कि जो कट जाए। ठीक है, उसके बाद एक बार 3 रख लीजिए, 3 रखिए तो 7 लिखे 21 हो गया, 46 में से 21 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 25 और 25 में 5 का भाग कर लेंगे तो इसका मान क्या हो गया 5। देखिए दोनों में 3 5 मिल गया, मतलब यही इसका हल आएगा। इसको ग्राफी विधि से भी दर्शा के लिख सकते हैं आप लोग। ध्यान से देखिए ये x डैश और इधर y और ये y डैश हो गया और बीच में यहाँ पर क्या होता है 0 0। अब ध्यान से देखिए इस साइड क्या लिखेंगे प्लस और इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। मान को लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना तक मान आया इसमें x का मान जो है 10 तक आया तो 10 तक लिख लिए। अब y का मान कितना आया है इसमें 5 आया है और क्या आया है -2, तो माइनस आया है तो माइनस मतलब नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 हो गया। ऊपर की तरफ बढ़ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको पॉइंट को दर्शाना है। देखिए पहला पॉइंट क्या है 10 0, मतलब x अक्ष पर 10 और y अक्ष पर 0, तो x अक्ष पर 10 चलिए 10 कदम यहाँ आ गए और y अक्ष पर 0, मतलब y अक्ष पर न ऊपर जाना है न नीचे जाना है, तो मतलब पॉइंट यहीं पर हो जाएगा। हो गया। उसके बाद 3 5, x अक्ष पर 3 चलना है, उसके बाद y अक्ष पर 5, तो 1 2 3 चल लिए और y अक्ष पर ठीक इसी के सामने ऊपर चलिए 5 कदम, 1 2 3 4 5, मतलब पॉइंट कहाँ मिल गया आपका, यहाँ मिल गया। अब दोनों को क्या करना है आप लोग को मिलाना है, रेखा मिलाना जानते हैं, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को रख के इंची द्वारा ऐसे खींच सकते हैं आप लोग। हो गया। अब उसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो है 8 कामा -2, x अक्ष पर 8 चलना है और y अक्ष पर -2, तो 8 चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया और -2 मतलब किधर आना पड़ेगा नीचे की साइड, तो -1 -2 यहाँ पर आ गया 8 कामा -2। और उसके बाद अगला पॉइंट दिया है 3 कामा 5, तो 3 5 तो यही वाला है। अब इन दोनों को रख के ऐसे मिलान कर लीजिए आप लोग। हो गया। अब दोनों कहाँ पर काटे हैं, जहाँ काटे हैं वही क्या हो गया प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। 3 5 पर काटे हैं, मतलब x अक्ष पर 3 y अक्ष पर 3, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 3 और y बराबर 5। तो x किसका मान माना गया है, पेंसिल का मूल्य, मतलब एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया हो गया 3 रुपया, 3 रुपया में पेंसिल मिलता है। और एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना आया है 5 रुपया, 5 रुपया में भी कलम मिल जाता है आसानी से। इस तरह से ये सवाल हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए।
आइए दूसरे सवाल को हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरे सवाल में आप लोग को क्या करना है, अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म जो है प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो है हमको क्या करना है, A1 बटा A2 निकालना है, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। अब हमको पता होना चाहिए कि A1 B1 C1 क्या है। तो A1 मतलब क्या हो गया, पहले समीकरण में x का गुणांक, और B1 जो है पहले समीकरण में y का गुणांक, और C1 मतलब पहले समीकरण की संख्या। ठीक उसी प्रकार ये जो है A2 हो जाएगा, और ये B2 और ये C2। अब अनुपातों की तुलना करेंगे तो देखेंगे कुछ न कुछ मान हो जाएगा। तो पहला अनुपात की तुलना करने पर प्राप्त होता है आपको A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा में B2। मतलब जैसे इन दोनों का भाग करके देखेंगे अनुपातों की तुलना करके, तो देखेंगे कि यदि A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा में B2, तो आलेखी निरूपण में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आलेखी निरूपण में मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब जहां भी A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 का अनुपात जो है बराबर नहीं आएगा तो उसको क्या लिख देंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब उसके बाद जो है बीज गणितीय व्याख्या करने को कहेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक और केवल एक हल हो जाएगा। मतलब एक और केवल एक हल, मतलब इसका जो मान आएगा हल करने पर एक्स वाई का मान जो है एक ही आएगा, या केवल एक ही हल होगा उसका, या इसको बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय। ये इसका बीजगणितीय व्याख्या हो गया। मतलब हल करने पर जो मान प्राप्त होगा, अगर ये जो अनुपात में आएगा A1 बटा में A2 B1 बटा में B2 के मान बराबर नहीं होंगे तो आलेखी निरूपण में प्रतिच्छेदी रेखाएं कह देंगे, और बीजगणितीय व्याख्या में केवल और केवल एक हल या अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए संगतता। संगतता का मतलब कि इसके मान जो आएंगे संगत होंगे या असंगत होंगे। तो इसके मान जो है मतलब जिस समीकरण का मान कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, संगत। क्या लिख लेंगे, संगत। ठीक उसी प्रकार एक और अनुपात आ सकता है आपको, हो सकता है कि तीनों मान जो है बराबर आ जाए। मतलब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। अब देखेंगे कभी कभी भाग देने पर जो है तीनों मान बराबर आ जाएंगे। तब जब बराबर आएंगे तो इसका आलेखी निरूपण हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, समपाती। क्या बोल देंगे, समपाती रेखाएं। देखिए समपाती रेखाएं का मतलब क्या होगा कि ये एक रेखा जा रही है, ठीक उसी के ऊपर एक और रेखा चली जाएगी, तो इस रेखाओं को समपाती रेखा बोलते हैं। और प्रतिच्छेदी मतलब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के काटेंगी। अब जब समपाती हो जाएगी मतलब तो ये हर एक मान पर जो है इसका मान उतना ही आएगा, मतलब सिद्ध हो जाएगा। तो इसका बीजगणितीय निरूपण में लिख देंगे कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल। मतलब कई हल इसके निकल जाएंगे, मतलब एक ही हल नहीं होगा, एक से ज़्यादा हल आ जाएंगे इसके। और निकाय का मान क्या हो जाएगा, संगत होगा कि असंगत। जब मान निकल गया, कोई ना कोई हल आ गया या अनेक हल हो गए तो मान क्या हो जाएंगे, संगत। ठीक है, अनेक हल या संगतता में संगत कर सकते हैं। एक और अनुपात होता है आपका आ सकता है, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल C1 बटा में C2। मतलब पहले दूसरे का अनुपात बराबर होगा लेकिन तीसरा अनुपात जो है बराबर नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हो जाएंगी, समांतर। अब ध्यान से देखिए, समांतर हो गए मतलब एक लाइन ऐसे हो गया फिर दूसरी लाइन ऐसे,
हो गया ये समांतर रेखाएं। और इसका हल क्या होगा बीजगणितीय व्याख्या में, मतलब लिख लेंगे कोई हल नहीं। मतलब देखिए समांतर रेखाएं जो होती है कहीं एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इसलिए इसका लिख लेंगे कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं, मतलब इसका हल जो है कोई नहीं निकलेगा। और निकाय का मान क्या हो जाएगा? संगतता में असंगत लिख लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये जो है आप लोग को हमेशा काम करेगा, इस अगले चैप्टर में भी, कि ये तो यहाँ पर केवल इतना ही काम करेगा, लेकिन बीजगणितीय व्याख्या करेगा, तो ये सब भी ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद जो है हम सवाल को लगाएंगे। अब आइए हम जो है पहले सवाल को हल करने जा रहे हैं कि रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेगी कि समांतर है कि समपाती है। देखिए पहला समीकरण ये दिया है आपको, पहले सवाल में दो समीकरण दिए हैं, तो पहले दोनों को लिख लेते हैं। 5x - 4y + 8 = 0 समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरे को लिख लीजिए 7x + 6y - 9 = 0। अब की तुलना ध्यान से देखिए कैसे तुलना करना है। समीकरण 1 की तुलना, यही पर ध्यान देना है आप लोग को। तुलना a1x + b1y और प्लस c1 = 0 तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करना है? ध्यान से देखिए a2x + b2y और प्लस c2 = 0 से करने पर, ये जो है आपको हर एक सवाल में करना है। ये तुलना जहाँ भी समपाती प्रतिच्छेदी संगत असंगत करेगा ऐसे करना है। देखिए समीकरण 1 की तुलना किससे किया गया है? a1x b1y + c1 = 0 से। तो देखिए समीकरण 1 ये दिया है। अब इसमें x का गुणांक, जैसे यहाँ पर a1 है तो यहाँ पर a1 का मान क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पर लिख लेंगे a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8। और समीकरण 2 से तुलना किए हैं तो ये मान जो है a2 = 7, b2 = 6 और c2 बराबर क्या हो जाएगा? -9। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लिए। अब क्या निकालना है? अगला स्टेप जो है आप लोग को बताए हैं अनुपात निकालने को। तो अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। a1 बटा में a2 बराबर क्या हो जा रहा है? 5 बटा में 7। ठीक उसी प्रकार क्या निकालना है? a1 बटा a2 तो निकल गया। अब b1 बटा में b2 को निकालना है अगला स्टेप। तो b1 बटा में b2 ध्यान से देखिए 4 बटा में 6 -4 बटा में 6 मतलब क्या हो गया? -2 बटा में 3। अब देखेंगे कि क्या जो है ये अनुपात बराबर है या बराबर नहीं है। तो ध्यान से देखिए 5 बटा 7 हो जा रहा है और ये -2 बटा में 3, मतलब दोनों मान क्या है? बराबर नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि a1 बटा में a2 ≠ b1 बटा में b2, तो ये किस के लिए शर्त है? ये प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिच्छेद करती है। ये क्या हो गया? पहला सवाल हल हो गया। इसको नोट कर लीजिए। पहली जो रेखा का युग्म दिया है वो क्या है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। ठीक है, अब पहला का दूसरे सवाल को लगाते हैं। देखिए दूसरा नंबर दिया है 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा समीकरण दिया है उसी का 18x + 6y + 24 = 0। इसमें भी वही लिखना है कि समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x b2y + c2 = 0 से करने पर तुलना करके मान निकाल लीजिए। a1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। b1 बराबर कितना है? यहाँ पर 3 है और ये c1 का मान 12। ठीक उसी प्रकार a2 b2 c2 का मान निकाल लीजिए दूसरे समीकरण से। a2 का मान 18, b2 का मान जो है 6 और c2 का मान क्या प्राप्त हो गया?
24। अब अगला स्टेप क्या निकालना है आप लोग को? अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है मतलब A1 बटा A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2। A1 बटा में A2 कितना मान है आप लोग का? 9 बटा में 18, मतलब क्या हो जाएगा? 1 बटा 2। उसी प्रकार B1 बटा में B2 को निकालते हैं तो 3 बटा में 6, इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1 बटा में 2 हो गया। उसी प्रकार C1 बटा में C2, इसका मान भी क्या हो जाएगा? 12 बटा में 24, मतलब 12 दूना 24, इसका मान भी क्या आ गया? 1 बटा 2, मतलब तीनों मान क्या हो गए? समान हो गए। यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा में C2, तो ये किस चीज का शर्त है? समपाती का है, मतलब तीनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएंगे? रेखाएं समपाती समपाती है। समपाती या संपाती भी लिखा जाता है कहीं कहीं, ठीक है, इसको नोट कीजिए, या संपाती ही कर लीजिए। चलिए चलिए आइए अब तीसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा का ही देखिए, दो समीकरण दिए हैं, इसमें भी वही करना है। समीकरण 1 की तुलना A1x B1y C1 बराबर 0 और समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर करके मान निकालिए। सबसे पहले A1 बराबर क्या हो जाएगा? 6, उसके बाद B1 बराबर -3 और C1 का मान जो है 10। A1 B1 C1, ठीक उसी प्रकार दूसरा समीकरण के A2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 और B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9। अब अगला स्टेप जो है आप लोगों को क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालना बताया गया आप लोग को। A1 बटा में A2, ध्यान से देखिए कितना है? 6 बटा में 2, मतलब कितना हो गया? 3। उसके बाद B1 बटा B2 भी निकाल लीजिए। B1 बटा में B2 -3 बटा में -1, मतलब क्या हो गया? 3 ही हो गया, माइनस माइनस कट गया। उसके बाद C1 बटा में C2 निकालते हैं तो 10 बटा में 9। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये दो जो है अनुपात बराबर हैं, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और नॉट इक्वल C1 बटा में C2, तो ये तीसरा शर्त को पूरा कर रहा है, मतलब क्या है? समांतर है। इसको क्या लिख लेंगे? समांतर है। इस तरह से आप लोगों का दूसरा सवाल भी हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए।